हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि हम सभी लोग जो आज के समय जीवित हैं, हम यीशु मसीह के आगमन के आखिरी समय में जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बाइबल के अकॉर्डिंग जिन जिन बातों को प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले घटित होने के विषय में बताया गया है, आज सटीक रूप से वो सारी घटनाएं धीरे धीरे घट रही हैं। तो क्या इन घटनाओं के घटने के कारण हम ये समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का आगमन हमारी ही इस समय में या हमारे इस पीढ़ी में हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हमारे इस पीढ़ी में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो बाइबल के अनुसार उस यीशु मसीह के आगमन से पहले होनी थी वो हो चुकी हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो अब धीरे धीरे हो रही हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है यीशु मसीह के आगमन से पहले क्या क्या बातें होंगी। तो क्या हम इस समय जो जी रहे हैं, क्या ये यीशु मसीह के आगमन के समय का बिल्कुल सटीक भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है? बिल्कुल मेरे प्रियो, अगर हम भविष्यवाणियों को देखते हैं तो बहुत सारी भविष्यवाणियां आज हो रही हैं जो बाइबल में ऑलरेडी लिखी हुई हैं। हम यीशु के आने के बहुत ही निकट हैं। हो सकता है कि हम सबके जीवित रहते ही यीशु मसीह का आगमन हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी यानी हमारे बच्चे हैं तो उनके रहते समय यीशु का आगमन हो जाए। यानी कि ये अंतिम समय है। अगर कोई पूछेगा क्या कुछ साल या कुछ वर्ष और बचे हैं, तो मैं कहूँगा देखिए, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। अगर वो यीशु मसीह आज आ जाते तो क्या हम तैयार हैं? इस पर हमें ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। आज कुछ वचन पढ़कर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यीशु मसीह के आगमन से पहले हर विश्वासी को अपने आप को तैयार करना, और ये अंतिम समय कैसे है हम बाइबल के अनुसार जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, आज हम बात करने वाले यीशु मसीह के अंतिम समय के बारे में, उसके आगमन के अंतिम समय के बारे में। यानी यीशु मसीह जब इस संसार में आने वाले होंगे दूसरे आगमन पर, वो समय अंतिम समय कब है और कैसे हमें उसको समझना है, कैसे एक जीवन जीना है। तो हम सबसे पहले एक वचन को पढ़ेंगे। हम इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और हम उसके वचन पढ़ेंगे 25। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस समय को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। वचन में लिखा है उस समय के आने का, यानी परमेश्वर का जो समय है, यीशु मसीह के आगमन का जो समय है, उस समय के आते समय ज़्यादा से ज़्यादा संगति करना है। आज बहुत सारे कलीसिया के लोग कलीसिया नहीं जाते। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कलीसिया जाके क्या होगा, हम तो ऑनलाइन ही चर्च चला लेते हैं, ऑनलाइन ही मीटिंग कर लेते हैं। देखिए मेरे प्रियो, कोरोना के आने के बाद ऑनलाइन मीटिंग का होना बहुत आम हो गया है, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग इमरजेंसी के लिए होता है कि कभी कोई ऐसे कोई बात हो जाती है जब हम चर्च में इकट्ठे नहीं हो सकते, तब तो सही है कि आप ऑनलाइन कर रहे हैं। लेकिन जब चर्च खुले हुए हैं, चर्च में आराधना हो रही है, तो आपको चर्च में आराधना करने जाना ही चाहिए, क्योंकि ये बाइबल के अनुसार है ज़्यादा से ज़्यादा संगति मसीह लोग एक दूसरे के साथ करें। और आगे लिखा, ज्यों-ज्यों इस समय को निकट आते देखो, परमेश्वर के समय को निकट आते जैसे जैसे आपको लगे वैसे ही ज़्यादा इन चीज़ों को करना शुरू करना चाहिए। और यही भविष्यवाणी के रूप में हम देख रहे हैं कि आज लोग संगति कम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यीशु का आगमन निकट होने वाला है। दूसरा एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब और उसका 13 अध्याय। मरकुस की किताब के 13 अध्याय को पढ़ेंगे और उसके हम 3 और 4 आयत को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। 13 आयत के 3 में लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी, उस समय का क्या चिन्ह होगा? यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु हमें बता दे कि वो दिन कब आएगा जिस समय के बारे में आप संकट और कलेश के बारे में बोल रहे हैं, इस जगत के अंत के बारे में बोल रहे हैं, उस समय कब आएगा? तो यीशु मसीह ने उन लोगों ने यीशु मसीह से पूछा, और यीशु मसीह ने उनको बहुत सारी बातें बताई कि आने वाले समय में क्या होगा, भूकंप होंगे और बहुत सारी महामारियाँ फैलेंगी। हम अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो मत्ती 24 अध्याय को आज पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लूका की किताब उसका 21 अध्याय और 11 आयत में यीशु मसीह ने कुछ बातों को कहा, उसको हमें देखना होगा। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे।
आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, महामारियां फैलेंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, भूकंप होगा, अकाल होगा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होने लगेंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो ऑलरेडी पहले से होता था, पहले भी होता था, लेकिन मेरे प्रियो पहले ये इतना नहीं था जितना अब आम होने लगा है। अब मौसम का सब कुछ बदल गया है। पहले मौसम ठंड के समय में ठंड था, गर्म के समय में गर्म, और सर्दी के समय जो बरसात के समय में बरसात, लेकिन आज देखिए उल्टा हो रहा है। बरसात के समय में गर्मी पड़ रही है, गर्मी के समय बरसात हो रही है, सर्दी के समय गर्मी पड़ रही है, यानी उल्टा सब कुछ चल रहा है। प्रकृति को लोगों ने बिगाड़ दिया है। तो इस प्रकार से उस दिन का चिन्ह है ये सब होने वाला है। और आज जो हो रहा है ये साबित करता है कि यीशु का दूसरा आगमन हम सबके जीते जी हो जाएगा, या हमारे अगली पीढ़ी में ज़रूर हो जाएगा। तो इसके लिए अपने आप को तैयार जरूर रखें, क्योंकि एक भविष्यवाणी ये भी की गई थी कि नूह के दिन में जैसा हुआ था वैसा यीशु के आगमन पर होगा। उस भविष्यवाणी के बारे में अगर हम पढ़ते 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय के 37 से लेकर 39 तक जब पढ़ते हैं, देखिए वहां पर क्या लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा, क्योंकि जैसा जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और अपने विवाह करते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको ना बहा ले गया तब तक उनको कुछ मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आना भी होगा। मेरे प्रिय, यहाँ पर यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे हैं कि जिस समय नूह का जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा था, नूह ने लोगों को प्रचार किया कि जल प्रलय होने वाला, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। वो अपने में ही मस्त थे, शादी ब्याह पार्टी सब कुछ चल रहा था। और जैसे ही जल प्रलय आ गया और सबको डुबो कर मार दिया, तब लोगों को पता लगा, अरे हाँ ये तो हमें पहले ही समझा दिया था, लेकिन कोई बच नहीं पाया क्योंकि किसी ने विश्वास नहीं किया। उसी प्रकार आज भी यीशु मसीह के आगमन के लिए बार बार प्रचार किया जा रहा है, और लोगों को लग रहा है अभी तो बहुत सारी भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर है जिन्हें पूरा होना है, अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो पूरी नहीं हुई, अभी तो टाइम है यीशु मसीह का आने में। लेकिन मेरे प्रियो, टाइम करते करते अचानक से जिस दिन यीशु मसीह आ गए, तब आप क्या करेंगे? उस जल प्रलय के समय जब सब कुछ मिट के खत्म हो गया, तब सबको पता चला कि यीशु जल प्रलय हो गया, सब कुछ मिट गया है। उसी प्रकार अचानक से यीशु आएगा और यीशु अपने लोगों को स्वर्ग ले जाएगा और आप यहाँ रह जाएंगे, तब आप पछताएंगे। अगर आज के समय को देखें तो आज का समय भी नूह के समय जैसा ही लगभग है। आज बहुत सारी चीज़ें संसार में हो रही हैं। आज कलीसियाओं के अंदर बहुत गलत शिक्षाएं फैलती जा रही हैं। लोगों को बिल्कुल भी यीशु का डर नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है, जैसा मन आए वैसा जी रहे हैं। तो मेरे प्रिय, ये जो वचन आज हमने देखा, ये वचन हमें चेतावनी देती है कि यीशु मसीह का अंतिम समय जो आने का है वो पूरा हो चुका है या होने ही वाला है। किसी भी क्षण यीशु मसीह आ सकता है, उसका चिन्ह आज हम देख रहे हैं। अगर इन सारी बातों को देखते हुए भी अगर आज के दिन आप और हम अपने मन को नहीं फिराते हैं, एक पवित्रता का जीवन नहीं जीते हैं, तो अचानक से यीशु मसीह आएंगे और उस समय पछताने के सिवा आप लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं होगा। चिल्लाने गिड़गिड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय आज है। अगर आज अपने आप को पवित्र करेंगे, आज अपने पापों से मन फिराएंगे, तो यीशु के आगमन पर आप जरूर यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाएंगे। तो ये बातें सुनकर आप हो सकता है कि आपको हंसी आएगी, आपको लगेगा अरे छोड़ो ना, ये तो हमेशा वीडियो में यूट्यूब में सुनते हैं। लेकिन यही वीडियो अगर आप इग्नोर करेंगे, इन वचनों को अगर आप इग्नोर करेंगे, तो यीशु के आगमन पर आप लज्जित होंगे और उसके संग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो वचनों पे गंभीर होइए, यीशु के आगमन के लिए तैयार होइए। इस सारी वचन बताकर जो मैंने आपको बताया है, इनके अनुसार जीवन को परखें, अपने समय को देखें कि यीशु का आगमन आपके जीवन में होने वाला है, क्या आप तैयार हैं या नहीं।